एक बार बसंत पंचमी के दिन पूरा गांव ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ने रंग बिरंगी शर्ट पहन ली हो। हर तरफ पतंगे ही पतंगे और नीचे बच्चे ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे पतंग नहीं मेला उड़ रहा हो। काट दे की आवाज इतनी जोर से आ रही थी कि पास का कौवा भी सोचने लगा, भैया किसे काटना है। इसी भीड़ में थे हमारे दो खास दोस्त कालू और गोलू। दोनों की आंखें आसमान में थीं और दिमाग बस पतंग में उलझा हुआ था। आज मेरी पतंग इतनी ऊंची उड़ेगी कि बादल खुद पूछेंगे, भैया रास्ता कौन सा है। अरे पहले पतंग उड़ाना सीख ले, कल तो तेरी पतंग उड़ने से पहले तू खुद घूम गया था। गोलू की बात सुनकर कालू का मुंह बन गया, लेकिन अगले ही पल दोनों हंसने लगे। दोस्ती ऐसी थी कि लड़ाई भी हंसी में बदल जाती थी। इसी साल राजा ने ऐलान किया था बसंत पंचमी की बड़ी पतंग प्रतियोगिता। जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा और पूरे गांव में नाम चमकेगा। गोलू, इस बार इनाम मेरा है। घर जाकर पहले ही मम्मी को बोल दूंगा, मेरे लिए मिठाई तैयार रखना। हाँ, पिछली बार भी तूने यही बोला था और मिठाई मैं खा गया था। अब दोनों ने ठान लिया था इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह पतंग गड़ाने बैठ गए। देख कालू, मेरी पतंग लाल है। लाल मतलब तेज, झकास और फटाफट। और मेरी नीली है। नीली मतलब सीधी, आसमान की बॉस। दोनों अपनी पतंग को ऐसे देख रहे थे जैसे वो पतंग नहीं कोई सुपर हीरो हो। लेकिन तभी गोलू चिल्लाया, अरे डोर तो ली ही नहीं। फिर दोनों दौड़ते हुए पहुंचे पीपल के पेड़ के नीचे, जहां खड़े थे बाबा पतंग वाले। बाबा की दुकान छोटी थी लेकिन पतंगों का खजाना बड़ा। आ गए उस्ताद लोग, इस बार पतंग उड़ाओगे या फिर खुद उड़ जाओगे? बाबा, ऐसी डोर देना जो सामने वाली पतंग को देखते ही कौपने लगे। अरे बेटा, डोर पतंग काटती है, डराती नहीं। पहले हाथ सीधा करो, फिर पतंग सीधी उड़ेगी। गोलू जोर जोर से हंस पड़ा और कालू शर्म से सिर खुजलाने लगा। तभी बाबा ने एक अलग सी पतंग उठाई। बाबा बोले, बेटा, पतंग उड़ाने का सही तरीका वही है जो दिल से उड़ाए, ना कि जोर लगाकर। कालू ने सिर हिलाया जैसे सब समझ गया हो, लेकिन सच ये था कि आधी बात हवा में ही उड़ गई थी। ये पतंग साधारण नहीं है, इसे वही उड़ा सकता है जिसका दिल साफ हो और मन शरारती न हो। गोलू, दिल तो मेरा साफ है ना? कल मैंने तेरी मिठाई खा ली थी, वो गिना जाएगा? अगर मिठाई से दिल गंदा होता तो पूरा गांव ही पतंग न उड़ा पाता। बाबा मुस्कुराए और कालू गोलू को वो खास पतंग दे दी। पतंग इतनी चमकदार थी कि धूप भी बोली, थोड़ा साइड देना, मुझे भी चमकना है। जैसे ही कालू ने पतंग उड़ाई, आसमान में हलचल मच गई। बाकी पतंगे ऐसे भागने लगी जैसे स्कूल में अचानक मास्टर जी आ गए हों। अरे कालू, तेरी पतंग तो सीधे बादलों से दोस्ती कर रही है। पूरा गांव ऊपर देखने लगा। दादी, चाचा, बच्चे, सबकी गर्दन एक साथ ऊपर। गांव ऐसा लग रहा था जैसे सबने एक ही टाइम ऊपर देखो बोल दिया हो। कालू और गोलू पतंग के पीछे पीछे चलते चलते गांव के बाहर की पहाड़ियों की ओर बढ़ गए। उन्हें खुद पता नहीं चला कि कब वो एक नए ही रास्ते पर पहुंच गए। उन पहाड़ियों के ऊपर एक अलग ही जगह थी जिसे लोग बादलपुर कहते थे। वहां सब कुछ अलग था, घर, रास्ते, हवा और यहाँ तक कि पतंग उड़ाने का तरीका भी। गोलू, ये जगह तो ऐसी लग रही है जैसे सपना हो। अगर सपना है तो जल्दी जागना मत, पहले थोड़ा मजा ले ले। दोनों दोस्त उस चमकती पतंग के साथ बालपुर की ओर बढ़ चले और उन्हें पता भी नहीं था
कि आगे उनका सबसे बड़ा रोमांच उनका इंतजार कर रहा है। चलते चलते जब कालू और गोलू बादलपुर गांव पहुंचे तो दोनों ठिठक गए। न ढोल, न हंसी, न बच्चे खेलते हुए। पूरा गांव ऐसा लग रहा था जैसे सबकी मुस्कान छुट्टी पर चली गई हो। कालू, यहाँ तो मुर्गा भी उदास लग रहा है। सही कह रहा है। लगता है गांव ने आज हंसने का मन नहीं बनाया। दोनों ने एक गांव वाले से पूछा। चाचा जी, सब इतने परेशान क्यों हैं? बेटा, हमारी खुशी की घंटी चोरी हो गई है। अरे, घंटी चोरी हो गई, इसलिए सबके चेहरे टन टन नहीं कर रहे। गांव वाले ने बताया कि एक जादूगर आया था और वही खुशी की घंटी ले गया। कालू ने गोलू की तरफ देखा और सीना चौड़ा करके बोला, चल गोलू, जब तक घंटी नहीं लाएंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक है, पर अगर रास्ते में भूख लगी तो जिम्मेदारी तुम्हारी। दोनों जादूगर के सामने पहुंचे। अगर खुशी की घंटी चाहिए तो मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। कालू, आज दिमाग चलाना पड़ेगा, पेट बाद में भरेगा। सबसे बड़ा जादू क्या है? मेहनत। बिना मेहनत तो जादू की छड़ी भी काम नहीं सही। करती। क्या जादू से इंसान अमीर बन सकता है? नहीं, अमीर वही बनता है जो सही रास्ते पर चलता है। बिल्कुल सही। क्या जादू सीखना मुश्किल है? नहीं बाबा, अगर मेहनत, अभ्यास और धैर्य हो तो सब आसान हो जाता है। जादूगर खुश हो गया और ताली बजाई। तुम दोनों पास हो गए। ये लो खुशी की घंटी। घंटी बजते ही बादलपुर में बच्चे उछलने लगे, दादी मुस्कुराने लगी। पूरा गांव खुशी से गूंज उठा। वाह गोलू, अब तो हवा भी खुश लग रही है। खुशी लौटाकर कालू और गोलू अपने गांव वापस पहुंचे। राजा ने उन्हें बुलाया। तुम दोनों ने पतंग प्रतियोगिता भी जीती और बादलपुर में खुशी भी लौटाई, इसलिए तुम्हें मिलता है सोने के सिक्कों का इनाम। आज तो पेट और दिल दोनों खुश हो गए।